हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में दिया, और हम सभी लोग बड़े ही आदर पूर्वक प्रेम से प्रभु के वचन को सुनेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से प्रभु के वचन के द्वारा दशवांश के विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया। किसके विषय में? दशवांश के विषय। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन दशवांश के विषय में क्या कहता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें दशवांश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दशवांश पुराने नियम का, व्यवस्था का नियम था। अब व्यवस्था खत्म हो गई, तो इसलिए हमें अब पुराना नियम को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? तो जब ये शिक्षा दी जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग शिक्षा दे रहे हैं दशवांश के विषय में कि दशवांश व्यवस्था के अनुसार है, अब व्यवस्था खत्म हो गई, इसलिए हमें व्यवस्था को पूरा करने की जरूरत नहीं है, दशवांश देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग शिक्षा दे रहे हैं कि हमें आज भी दशवांश देना चाहिए। तो दो प्रकार की जब शिक्षा कलीसिया के विश्वासियों के अंदर आती है तो विश्वासी लोग कंफ्यूज हैं, उलझन में हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज हम इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई दशवांश व्यवस्था के अनुसार है, क्या दशवांश हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालेलुया। आज हम इन सारे सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन से ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लय व्यवस्था की किताब, उसका 27 अध्याय और उसका पहला 30 पद पढ़िए। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। आमीन। क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, व्यवस्था में जोड़ा, कहा कि तुम इस्राएलियों से कहना कि भूमि की सारी उपज का दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वह वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जो मैं तुम्हें आशीषें दूंगा उनमें से 10वां अंश, मतलब 100 में से 10 जो होगा वो मेरा होगा, बाकी 90 तुम्हारा होगा। उसको तुम मेरे लिए पवित्र करके अलग रखना। हालेलुया। अपने लिए इस्तेमाल मत करना। एक पद और पढ़ेंगे। ये दशवांश के विषय में परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया मूसा को कि दशवांश को क्या करना, उसको अलग करके रखना। हालेलुया। और उसे क्या करना? व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसके 11 पद। और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और 10वां अंश, उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। ठीक है ना? पहले तो मूसा के परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि जो भी तुम्हारे पास होगा, चाहे बीज हो या पेड़ का फल हो, खेत की उपज, सारा क्या करना, उसको तुम अलग करके रखना। ठीक है ना? और जो तुम सारा दशवांश जो तुम अलग करके रखोगे उसको तुम उस जगह ले जाया करना, जो जगह, जो स्थान मैं अपने नाम के लिए चुनूंगा, जहाँ पर मैं अपना नाम रखूंगा, मेरा भवन होगा, तुम ले जा करके वहीं पर अपने सारे दान दशवांश को ले जाया करना। हालेलुया। और लय व्यवस्था में प्रभु ने एक बात और कही। 32 पद पढ़िए, 27 का 32। पहले तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया कि भूमि की सारी
भूमि की उपज का सारा दशमांश उसको तुम अलग करके रखना। और दूसरा 27 का 32 पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखा। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ठीक है ना। तो लय व्यवस्था उसके 27 अध्याय 30 पद में प्रभु ने पहले कहा कि भूमि की उपज का सारा दशमांश और पेड़ों के फल उनका दशमांश क्या करना, तुम परमेश्वर के लिए पवित्र करके उसको अलग रखना। हालेलुया। 32 पद में लय व्यवस्था 27 के 32 पद में प्रभु ने कहा भूमि की उपज का ही और या फलों का ही दशमांश नहीं, परंतु जो तुम्हारे पास पशु होंगे, जानवर होंगे, उनका भी दशमांश अलग करके परमेश्वर के लिए रखना। मतलब 10-10 के पीछे एक, मतलब क्या है, 10 में से एक प्रभु के लिए दशमांश के रूप में पवित्र करके उसको अलग रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने व्यवस्था में दशमांश के विषय में इस्राएलियों को मूसा के द्वारा आज्ञा दिया कि जो आशीषें मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वो खेत की उपज हो, पेड़ के फल हो, या फिर तुम्हारे जानवर जो होंगे, उन सब चीज़ों में से परमेश्वर के लिए 10वां अंश अलग करके रखें। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारा 10वां अंश इकट्ठा करके क्या करना, उस स्थान पर ले जाया करना जिस स्थान को परमेश्वर अपने नाम के लिए चुन लेगा, जहाँ पर परमेश्वर अपने नाम को रखेगा, जहाँ पर परमेश्वर का भवन होगा, वहाँ पर तुम अपने सारे 10वां अंशों को इकट्ठा करके क्या करना, ले जाया करना। हालेलुया। अगर वो स्थान तुम जहाँ रहते हो वहाँ से बहुत दूर हो और तुम वो सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते वहाँ, तो एक काम करना, जो 10वां अंश है उसको बेच देना और उसका दाम लेकर के, रुपया लेकर के तुम वहाँ परमेश्वर के भवन में जाना। हालेलुया। ये व्यवस्था विवरण 12 अध्याय और उसके 14 अध्याय में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। हालेलुया। तो 10वां अंश के विषय में परमेश्वर ने व्यवस्था में इस्राएलियों को एक आज्ञा दी, और 10वां अंश को अलग करने की परमेश्वर ने आज्ञा क्यों दिया, क्यों इस्राएलियों को परमेश्वर ने 10वां अंश देने के लिए कहा। हालेलुया। कारण क्या था, इस कारण को भी हम लोग जान लेते हैं परमेश्वर के वचन से, ताकि हमारे अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई भी असमंजस्य ना रह जाए। क्योंकि आज बहुत सारी झूठी और गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं। कुछ लोग सिखाते हैं कि हमें 10वां अंश नहीं देना चाहिए क्योंकि ये व्यवस्था का नियम था, अब हमें व्यवस्था को पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सिखाते हैं कि नहीं, हमें 10वां अंश आज भी देना चाहिए। तो लोग कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं कि हमें 10वां अंश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हालेलुया। तो आज हम इसीलिए परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि 10वां अंश वाकई व्यवस्था के अनुसार है कि नहीं है। हालेलुया। और हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आज इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपका सारा कंफ्यूजन जो है मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। 10वां अंश अलग करने की आज्ञा परमेश्वर ने क्यों दिया, और जो तुम इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला जो तुम 10वां अंश अलग करके रखोगे उसको मेरे उस स्थान पर ले जाना जिस स्थान को मैं अपने नाम के लिए चुन लूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसा करने की आज्ञा इस्राएलियों को क्यों दिया, इसका एक बहुत बड़ा कारण था। हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकाल लें गिनती की किताब, उसका 18। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को लय व्यवस्था में बोला कि सारा 10वां अंश इकट्ठा करना, व्यवस्था विवरण में बोला उस स्थान पर लेकर जाना, और किसको देना है, किसको देना है। देखिए यहाँ गिनती की किताब 18 अध्याय उसका 21 पद, देखिए क्या है। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब 10वां अंश उनका निज भाग करके देता हूँ। आमीन। यहाँ क्या लिखा है, पहले तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला कि सारा 10वां अंश इकट्ठा करके उस स्थान को ले जाना जिसे मैं अपने नाम के लिए चुन लूँगा।
और किसको देना? जो मेरे मिलाप वाले तंबू के, मेरे भवन की जो लेवी लोग सेवा करते हैं, हालेलुया, जो लोग मेरी सेवा करते हैं उनको ले जा करके अपने सारे दशमांश दिया कर। हालेलुया। और क्यों देना है उनको? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा जो भाग तुम्हारी कमाई में, तुम्हारी सब चीज में जो मेरा भाग दशमांश है, उसको मैं लेवियों को उनका निज भाग करके दे देता हूं। और परमेश्वर ने क्यों दिया लेवियों को दशमांश उनका निज भाग करके? क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लेवियों के विषय में एक आज्ञा दिया था इस्राएलियों को कि लेवियों को तुम अपने बीच में, इस्राएल में कोई भी खेती करने के लायक कोई भूमि मत देना। उनको खाली रहने के लिए नगर देना, उनके लिए घर दे देना, शहर दे देना, लेकिन भूमि के लायक उनको कोई भी खेत की जमीन मत देना। उनके पशुओं के लिए चारा बोने के लिए थोड़ी सी चारा गाह दे देना उनके नगरों के साथ साथ, बाकी खेती की भूमि उनको मत देना। क्योंकि उनकी संपत्ति, लेवियों की संपत्ति स्वयं मैं हूं, परमेश्वर ने कहा, और इसलिए उनको कोई भी भाग मत देना। और लेकिन एक काम करना, जो भी आशीष मेरी ओर से तुमको मिलती हैं उनका सारा दशमांश निकाल करके जा करके मेरे उस स्थान पर जहाँ पर मेरा नाम का भवन होगा, जिसमें मेरे दास मेरी सेवा करते होंगे, उनको ले जा करके क्या करना? सारा दशमांश उनको देना। हालेलुया, हालेलुया। ताकि उनका पालन पोषण होता रहे, मेरी सेवा वो करते रहें और मेरी सेवा से वो कभी भी अलग ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से परमेश्वर ने दशमांश देने के लिए इस्राएलियों को आज्ञा दिया और साथ में प्रतिज्ञा किया कि जब तुम दशमांश अलग करोगे, जब तुम दशमांश निकालोगे, तो याद रखना मेरी आशीषें तुम्हारी खेत की उपज में, तुम्हारे पशुओं में, तुम्हारी सारी संपत्ति में मेरी आशीषें आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि इस्राएली अपने सारी चीजों में से दशमांश निकाल करके क्या करते थे? लेवियों को देने के लिए उस स्थान में जाया करते थे जहां पर परमेश्वर की सेवकाई हुआ करती थी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार इस्राएल में ऐसा भी दौर आया, ऐसा भी समय आया, कोई राजा क्या करते थे? वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, परमेश्वर के नियमों पर, उसकी विधियों पर नहीं चलते थे, और इस कारण से वो इस्राएलियों को दान दशमांश देने से रोक देते थे और इस्राएलियों को परमेश्वर यहोवा की उपासना कराना छोड़ करके वो देवी देवताओं की उपासना करवाते थे, मूर्ति पूजा करवाते थे। और जब लोग फिर जाते थे, लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते थे, परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था से भटक जाते थे, क्या करते थे कि वो लेवियों को, याजकों को दशमांश देना बंद कर देते थे। और एक बार ऐसा समय आया कि मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया गया, जो यरूशलेम में परमेश्वर का भवन था। एक राजा ने क्या किया? उसके भवन के फाटकों को बंद करवा दिया, सारे लेवी याजकों को निकाल दिया, और सारे लेवी याजक क्या हुए? जा करके दूसरों के खेतों में, उनके घरों में मेहनत मजदूरी करके रोटी खाया, अपने परिवार का पालन पोषण किया। तो जब ऐसी स्थिति आई इस्राएल में, परमेश्वर क्रोधित हो गया। उनके बाद जब एक राजा आया, हिजकिय्याह राजा के समय ये सारी बातें सुधार की गई, फिर से मंदिर के दरवाजों को खुलवाया गया। योशिया राजा के समय सुधार किया गया, उज्जियाह राजा के समय सुधार किया गया, फिर से परमेश्वर के भवन में सेवा कार्य आरंभ किया गया, लेवी याजकों को बुलाया गया, इस्राएलियों को आज्ञा दिया गया कि तुम सारी उपज में से, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, सारी चीज़ों में से दान दशमांश लेकर आओ, ताकि ये लेवी लोग मन लगा करके परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यवस्था का नियम ये है, परमेश्वर ने क्यों दशमांश देने के लिए कहा? ताकि परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाले लोग परमेश्वर की सेवा निरंतर करते रहे। हालेलुया। लेवियों को कोई भी संपत्ति देने के लिए मना किया गया था, परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर ने कहा इनकी संपत्ति, इनका धन मैं ही स्वयं हूँ, और मेरा जो भाग तुम्हारी कमाई में है, मैं उसको निकाल करके मेरे दासों को दिया करना। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ने ये दशमांश का नियम बनाया और प्रतिज्ञा किया, अगर तुम इसको पूरा करते रहोगे तो क्या होगा, परमेश्वर की आशीषें तुम्हारे जीवन में आती रहेंगी, बनी रहेंगी, तुम उन्नति करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तुम सिर ठहरोगे, तुम पूछ नहीं ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये दान दशमांश का नियम दिया। हालेलुया। लेकिन सवाल वही कि दशमांश देने की शुरुआत वाकई क्या व्यवस्था से हुई? जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग ये सिखा रहे हैं ना कि हमें अब दशमांश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमांश व्यवस्था का नियम था। और मैंने आपको प्रभु के वचन से पढ़ के बताया कि व्यवस्था में कहाँ कहाँ लिखा था, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने क्यों दान दशमांश देने की आज्ञा दिया और क्या कारण था इसके पीछे, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन सवाल ये है, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं कि दशमांश हमें नहीं देना चाहिए, दशमांश व्यवस्था का नियम। क्या वाकई ये व्यवस्था का नियम था? जब व्यवस्था आई मूसा के द्वारा, उससे पहले जो परमेश्वर के लोग थे, क्या वो परमेश्वर को दान दशमांश दिया करते थे कि नहीं दिया करते थे? आप बताइए, दिया करते थे कि नहीं दिया करते थे? है ना? जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ोगे, यहाँ पर एक घटना घटती है। अब्राहम का जो भतीजा लूत, जो सदोम अमोरा में रहता था, वहाँ पर क्या हुआ, कई राजाओं ने आकर के हमला किया, आक्रमण किया और उन नगरों को लूट लिया। उनके बंदियों, उनके निवासियों को क्या किया, बंदी बना करके वो अपने साथ लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? जब अब्राहम को इसकी सूचना मिली कि सदोम और अमोरा पर शत्रु राजाओं ने आकर के हमला किया, उसको लूट लिया और सारे निवासियों को बंदी बना करके, उसके भतीजे लूत को भी बंदी बना करके वो लिए जा रहे, तो अब्राहम ने क्या किया, अपने 300 योद्धाओं को उसने साथ लिया, जो युद्ध करना, लड़ना जानते थे, योद्धा थे। 300 सैनिकों को साथ लिया और उन राजाओं का रातों रात पीछा करके क्या किया, उनको जा करके मारा, सारी लूट को उसने वापस छुड़ा लिया, सारे बंदियों को छुड़ा करके वापस लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। और हुआ क्या, जब वो वापस आ रहा था, तब एक परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का एक भक्त अब्राहम से मिलने के लिए आया। इसका 14 अध्याय और इसका 18 पद से पढ़ेंगे 20 तक, ठीक है ना, तो समझ में आ जाए। तब शालेम का राजा मलाकीसिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। क्या हुआ, जब अब्राहम सारे लोगों को लेकर के वापस शालेम के निकट आया, तो शालेम का राजा मलाकीसिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, कौन था ये, परमेश्वर का याजक था। हालेलुया। इस समय तो व्यवस्था नहीं, व्यवस्था किसके द्वारा आई, मूसा के द्वारा। और अब्राहम मूसा से लगभग 500-700 साल पहले था। मूसा से 500-700 साल पहले की बात है। हालेलुया। जब शालेम का राजा मलाकीसिदिक अब्राहम से भेंट करने के लिए आया, तब क्या हुआ, उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। 19 पद पढ़िए, देखिए। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। अब्राहम को इस याजक ने, मलाकीसिदिक ने क्या आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हालेलुया। आशीर्वाद दिया, रोटी और दाख मधु लेकर के उनका स्वागत किया इस याजक ने। तो अब्राहम ने क्या किया, उसका 20 पद पढ़िए। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। आगे याजक क्या कहता अब्राहम से, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब क्या हुआ, देखिए। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। हालेलुया। तब अब्राहम ने शालेम के राजा
परम प्रधान ईश्वर के याजक को मलिकी सदिक को क्या किया, सारी चीजों में से जो वो छुड़ा करके लेकर आ रहा था, जो संपत्ति को छुड़ा लिया था, उन सारी चीजों का उसको क्या किया, दशवांश। हालेलुया, हालेलुया। तो जब अब्राहम ने मलिकी सदिक को दशवांश दिया, तब क्या वहां पर व्यवस्था थी? क्या मूसा की व्यवस्था थी उस समय? ये व्यवस्था से पहले की बात है, उस समय व्यवस्था नहीं थी। अब्राहम परमेश्वर के पीछे बड़े विश्वास से चलता था। जब आप उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसका 6 पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के लेखे में अब्राहम के लिए बात धर्म गिनी गई। और नया नियम भी यही कहता है कि अब्राहम के समान जितने परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं वही धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। धार्मिकता व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु विश्वास से है। तो अब्राहम ने परमेश्वर पर कब विश्वास किया? व्यवस्था के समय या व्यवस्था से पहले? व्यवस्था से पहले विश्वास किया। अब्राहम ने दशमांश जो दिया परमेश्वर के दास को, वो व्यवस्था के समय दिया, व्यवस्था के अनुसार दिया, व्यवस्था आने से पहले दिया। हालेलुया। तो फिर ये कैसे हम मान ले कि ये दशवांश का नियम व्यवस्था के अनुसार है, व्यवस्था का नियम है? ये दशवांश व्यवस्था आने से पहले भी था। हालेलुया। हम अब्राहम को देखते हैं यहाँ पर कि वो मलिकी सदिक को दशवांश देता है। और इतना ही नहीं, देखिए उत्पत्ति की किताब आप इसका 28 अध्याय निकालिए। अब्राहम का पोता याकूब जब वो अपने भाई के डर के मारे अपने मामा लाबान के यहाँ भागा जा रहा था, परमेश्वर ने बेतेल नामक जगह में उसको रात में दर्शन दिया। हालेलुया। उससे बातचीत किया। तो याकूब ने क्या मन्नत मानी, क्या परमेश्वर से कहा? हम इसका 28 अध्याय और इसका 18 पद से पढ़िए। देखिए, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। याकूब परमेश्वर के दर्शन पाने के बाद एक मन्नत मानता है, परमेश्वर इस यात्रा को मेरी सफल करे, मेरे साथ रहे, मुझे मेरे पिता के घर में लौटा लाए, तो मैं सारी चीज़ों का दशमांश जो परमेश्वर मुझे देगा उन सारी चीज़ों का दशमांश मैं परमेश्वर को दिया करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब अब्राहम ने दशमांश दिया, याकूब ने दशमांश दिया, तो व्यवस्था के अनुसार नहीं था। उस समय व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। व्यवस्था के 500-700 साल पहले भी दशमांश परमेश्वर के लोग दिया करते थे और ये सारे लोग बड़े विश्वास से प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे। हालेलुया। विश्वास की सेवाकाई करने वाले लोग थे, परमेश्वर के वचन पर अटूट भरोसा करने वाले लोग थे। उस समय व्यवस्था नहीं थी, तो व्यवस्था आने से पहले भी लोग प्रभु को दशमांश दिया करते थे। तो फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि यह नियम व्यवस्था का है? यह नियम व्यवस्था से पहले भी था, जब लोग विश्वास से जीवन जिया करते थे। हालेलुया। जैसे कि नए नियम की कलीसिया विश्वास से चलती है, वैसे परमेश्वर के लोग पहले भी विश्वास से चला करते थे, व्यवस्था आने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। तो इस अच्छी चीज को, मेरी बात सुनिए, इस आशीषमय चीज को, आज्ञा को परमेश्वर ने क्या किया? व्यवस्था में भी इसलिए जोड़ दिया ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दशवांश देने की जो शुरुआत है वो व्यवस्था से नहीं हुई। कहाँ से हुई? व्यवस्था आने से पहले से थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन
परमेश्वर ने क्या किया, इस अच्छी चीज को व्यवस्था में इसलिए जोड़ दिया ताकि परमेश्वर का सेवा कार्य किया जाए, परमेश्वर के लोग आशीषित होते रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस नियम को व्यवस्था में जोड़ा। तो ये व्यवस्था के अनुसार नहीं है, व्यवस्था से पहले भी था। हालेलुया, हालेलुया। जब बात नए नियम की आती, एक जगह जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, उसका जब हम 23-24 पद पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को डांटते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सारी चीजों का दशमांश तो देते हो, लेकिन तुमने परमेश्वर के व्यवस्था की गंभीर बातें, न्याय, दया और विश्वास को तुमने छोड़ दिया, लेकिन तुम दशमांश देते। चाहिए तो था कि तुम दशमांश भी देते रहते और परमेश्वर की व्यवस्था की गंभीर बातों को न छोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने या उनके प्रेरितों ने कहीं पर भी नए नियम में दशमांश देने के लिए मना नहीं किया। अगर देने के लिए नहीं लिखा तो मना भी नहीं किया गया। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, जितने भी लोग ईमानदारी से अपनी कमाई में से, खेत की उपज में से, अपने पशुओं में से प्रभु के लिए, प्रभु का जो हिस्सा है दशमांश, उसको निकालते हैं, क्या वो गरीब हो गए? क्या उनके जीवन में आशीषें नहीं आई? क्या उनकी उन्नति नहीं हुई? अगर ये नियम खत्म हो गया तो फिर आप अगर इसको पूरा कर रहे हो तो फिर आपके जीवन में तो आशीषें नहीं आनी चाहिए, आपकी तो उन्नति ही नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन की जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो बदलनी नहीं चाहिए जब आपने इस नए दशमांश के नियम को पूरा करना शुरू किया। तो ये दशमांश का जो नियम है ये व्यवस्था से पहले भी था और आज भी लागू। हालेलुया। लेकिन नए नियम की कलीसिया में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय 6-7 पद में एक बात को कहता है, देखिए, पढ़िए इसको। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। पौलुस कहता है परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। और हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। और आगे, ना कुड़ के और ना दबाव से, ना कुड़ के ना ही दबाव से, परंतु क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से, खुशी से, आनंद से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो नए नियम में जो दान का नियम है, दशमांश का नियम है, कोई जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं है। पास्टर कलीसिया को दशमांश के विषय में, दान के विषय में परमेश्वर के वचन से सिखा सकता है। हालेलुया। लेकिन मांग नहीं सकता कि आप मुझे दशमांश दीजिए, आप मुझे दान दीजिए। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। परमेश्वर के वचन को सिखाना पास्टर की जिम्मेदारी है कि कलीसिया हर प्रकार से आशीष पाए, चाहे आत्मिक हो या भौतिक। प्रभु हर प्रकार से हमें बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए उसने हमें अपना वचन दिया कि वो माना जाए, पूरा किया जाए। हालेलुया। व्यवस्था की बहुत सारी बातें आज हमें पूरी नहीं करनी। मेरी बात सुनिए, व्यवस्था की बहुत सारी बातें हमें आज पूरी नहीं करनी, लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? सारी बातें खत्म हो गई? सारी बातें खत्म नहीं हुई, याद रखिए। हालेलुया। हमें अब जानवरों का बलिदान नहीं चढ़ाना है, ठीक है ना? हमें अब किसी प्रकार का कोई खून नहीं मानना, क्योंकि सारे बलिदानों के बदले में किसने बलिदान कर दिया? यीशु ने अपना बलिदान दिया, सब कुछ को पूरा कर दिया। हालेलुया। कुछ लोग ये भी सिखाते हैं कि जो 10 आज्ञाएं हैं वो भी टल गई, वो भी मत मान। हमें मानना है कि नहीं मानना? उसमें लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना है। तो नए नियम में
क्या ये आज्ञाएं जोड़ी नहीं गई? पौलुस एफिसियों की पत्री में कई जगह ये आज्ञा जोड़ता कि नहीं जोड़ता? बच्चों को आदेश देता है। पहली आज्ञा क्या है? तू अपनी माता और पिता का आदर करना। कहाँ से लिया पौलुस? व्यवस्था से ही तो लिया। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब देखें तो लगभग सुसमाचारों को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह की किताब से ही कम से कम 50 जगह प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया। अगर व्यवस्था टालने खत्म करने यीशु आया था तो व्यवस्था की बातों को क्यों जोड़ा? नए नियम। तो गुमराह मत हो जाइए, किसी के बहकावे मत आइए। प्रभु का वचन हमारे हर एक सवाल का जवाब देने में सक्षम है। हालेलुया। सारी दुविधा को मिटाने में सक्षम है परमेश्वर का वचन। सारे अंधकार को दूर करके तुम्हारे लिए रास्ता को प्रकट करने वाला, ज्योति को प्रकट करने वाला परमेश्वर का वचन। हालेलुया। नए नियम में कोई जोर दबाव नहीं है किसी के ऊपर। पास्टर सिखा सकता है, मांग नहीं सकता, लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी है, अगर वो आशीष पाना चाहते हैं तो उनको परमेश्वर के वचन को सीख करके उनको पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं जिस जगह गया था सेवकाई के लिए, प्रभु का वचन सुनाने का अवसर मिला। 100-150 लोग थे कलीसिया में, और मैंने लास्ट में देखा, संडे का पहला इतवार था, प्रभु भोज का दिन था। जब प्रभु भोज का सारा जो है वो प्रभु की मेज जो हमारे बीच में थी, सारा जब संगति हो गया, प्रभु भोज की मीटिंग जो थी वो भी हो गई। उसके बाद अंतिम प्रार्थना करने से पहले कलीसिया के लोग, जो पास्टर साहब की वाइफ है ना, उनके पास आने लगे। मैं देखने लगा, मैंने कहा पता नहीं क्यों ये कलीसिया के लोग उठ के मैडम के पास आए। तो वो मैडम से कह रहे थे कि मैडम मुझे लिफाफा दीजिए, दशवांश का लिफाफा दीजिए, मुझे प्रभु के लिए दशवांश निकालना है। तो जितने लोग आ रहे थे, मैडम उनको लिफाफा पकड़ा दे रही, और उन्होंने एक बात को बोला, अगर आपको आशीष चाहिए, आपको स्वयं आना उठ के, हम आपसे नहीं कहने आएंगे, आपको आना है, आपको चाहिए दशवांश देना है, दान देना है, आप लिफाफा ले जा सकते हो, हम आपको सिखा सकते हैं, मांग नहीं सकते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, अगर आप आशीष पाना चाहते हो तो आपको ये काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो दसवां अंश का नियम व्यवस्था आने से पहले भी था, व्यवस्था के समय भी था, और आज भी व्यवस्था के बाद भी ये नियम, दसवां अंश का नियम दान का नियम है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो दास हैं, पहले वो शारीरिक लेवी लोग जो थे वो प्रभु के तंबू में एक जगह सेवा करते थे। आज परमेश्वर के आत्मिक लेवी, जो परमेश्वर के दास और दासियां दुनिया भर में छिटक कर सेवा करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते, आत्माओं को बचाने का काम कर रहे हैं। वो चाहे तो मेहनत मजदूरी नौकरी भी करने जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर वो नौकरी करेंगे जा करके, हर एक की बुलाहट अलग है। किसी को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने बुलाया, किसी को पार्ट टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, तो लोग अपना जॉब करके भी काम कर सकते हैं, प्रभु का काम कर सकते हैं, सेवाकाई कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं। सेल्फ डिपेंड होना कोई बुराई नहीं, पाप नहीं है। कल को हमें भी प्रभु बोलेगा जाकर काम कर, तो हम भी काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु अगर बोलेगा कि जा मजदूरी कर या कोई बिजनेस कर, वो भी मैं करूँगा। लेकिन जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे बोला अपना परिवार, अपना सब कुछ, अपना नौकरी छोड़ करके मेरे सेवकाई के लिए निकल जाओ। हालेलुया, जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। हम सब कुछ अपना छोड़ करके प्रभु की सेवकाई में। इन 14 वर्षों में प्रभु ने एक बार भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। हालेलुया। जब भी जरूरत हुई प्रभु ने स्वयं हमारे लिए लोगों से बातचीत की। हमने वचन से सिखाया, लेकिन आपसे कभी यह नहीं कहा कि हमें दशवांश दीजिए। लेकिन आज जब झूठी शिक्षा फैली हुई है, इस बात को भी हम सीख लें, कहीं ऐसा ना हो कोई बहकाने वाला आए और हम बहक जाएं, उनकी बातों में आ जाएं। इसलिए परमेश्वर के वचन को जान लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाए। हालेलुया। लोग उभरता हुआ दबा दबा कर तुम्हारी गोद में डालेंगे।
जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में दान दशमांश देना आप जैसे खेत में बीज बोते हो ना, उस प्रकार से होता है। अगर आप खेत में बीज बोते हो तो फसल भी काटोगे, अगर आप नहीं बोते हो तो नहीं काटोगे, बस सीधी सी बात है। लेकिन कोई भी आपसे कहने नहीं आएगा कि आपने दशमांश क्यों नहीं दिया। मेरी जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन को आपके सामने रख देना, लेकिन मैं आपसे कभी भी यह नहीं कहूँगा कि आपने दशमांश क्यों नहीं दिया। ना ही कहा है, ना ही कहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा। ये जो दशमांश का जो नियम है, जैसा कि आज बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं कि हमें नहीं देना चाहिए, वो दूसरों की आशीषों को चुराने का काम करते हैं, दूसरों की आशीषों को चुराने का काम करते हैं। ठीक है ना। दशमांश व्यवस्था से पहले भी था, व्यवस्था के समय था, व्यवस्था के बाद भी आज है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने एक बात आपसे कही, जो लोग मना करते हैं देने से, वो दूसरों की आशीष का चोरी करने वाले हैं। मना तो करते हैं, लेकिन कोई दूसरा देगा तो यूं कि लेते ले लेते हैं। सही बात है। हमसे हम दिन बोले थे दशमांश नहीं देना चाहिए। अच्छा, जब दूसरे देने का तो ले लिया, उससे नहीं कहेंगे। मतलब दोहरा जीवन, अभी क्या कहना मेरे को, आप जाओ ना जाए नहीं जाए। दोहरा जीवन, दोहरा चरित्र। आपने जो शिक्षा दी उस पर कायम रहो, मत लो। मेरी बात सुनिए, जो लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि दान दशमांश नहीं देना चाहिए, ये व्यवस्था का नियम था, बोलते दशमांश व्यवस्था का नियम था, तो मैं आपसे पूछता हूं, जो हमारे पास 100% है वो किसका है? वो किसका है? हमारा है या परमेश्वर का है? सारी संपत्ति, सब चीजों का मालिक कौन है? रुपये पैसे का मालिक कौन है? परमेश्वर। तो जो तुम्हारे पास 100 है वो किसका है? क्या तुम उसके मालिक हो? तो क्या तुम 100 देते हो प्रभु को? तो ऐसे गलत शिक्षा से बिल्कुल बच के रहना। मैं आपको बहुत ही भेद की बात बताना चाहता हूँ। हम सभी लोग कुरनेलियुस के विषय में जानते हैं। कुरनेलियुस एक रोमी सेना का एक अधिकारी व्यक्ति था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो परमेश्वर के लोगों को बड़े दान दिया करता था। और एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी कोठरी में जा करके दरवाजा बंद करके प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, और उसी वक्त क्या हुआ, परमेश्वर का एक दूत, स्वर्गदूत आकर के जहाँ पर कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था वहाँ पर आ उपस्थित हुआ, और कुरनेलियुस उसको देख करके डर गया, घबरा गया। उस स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से बातचीत किया और उससे कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे। हालेलुया। क्या क्या प्रभु के सामने स्मरण के लिए पहुंचा था? दान, और खाली प्रार्थना ही नहीं, प्रभु के सामने कुरनेलियुस के प्रार्थना भी स्मरण के लिए पहुंची, और दान दशमांश जो दिया करता था वो भी स्मरण किया, परमेश्वर ने याद किया। हालेलुया। उसकी भलाई के लिए याद किया। और उस स्वर्गदूत ने उसको बोला, एक काम कर, याफा नगर में भेज करके, लोगों को भेज करके, शमौन चमड़ा का काम करने वाला एक व्यक्ति है जो समुद्र के किनारे रहता है, उसके घर में पतरस मेहमान बनकर इस समय रह रहा है, और उस पतरस को तू अपने घर में बुला ले। पतरस तुझसे ऐसी ऐसी बातें कहेगा जिनको सुन करके, उन पर विश्वास करके तू उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस ने स्वर्गदूत की बात सुन करके तुरंत, देर नहीं लगाई, तुरंत ही अपने 2 सैनिकों को भेज दिया, पतरस को बुलवा लिया। और जब तक पतरस आया तब तक खाली अकेला नहीं, अपने सारे घराने को इकट्ठा किया, नाते रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, अपने मित्रों को इकट्ठा किया। उसने सोचा, जब उद्धार की बातें बताने के लिए पतरस आ ही रहा है तो फिर मैं अकेला क्यों उद्धार पाऊं? मेरे साथ साथ मेरे परिवार, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे दोस्त, वो भी उद्धार पाए। हालेलुया। और जब पतरस आया, उनको सुसमाचार सुनाने लगा, लिखा है कि वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। और सबने बपतिस्मा लिया। तो परमेश्वर के सामने खाली हमारी प्रार्थनाएं ही नहीं स्मरण के लिए पहुंचती हैं, हमारे दान और दशमांश को भी परमेश्वर हमारी भलाई के लिए याद करता है। एक बात को याद रखें।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचकर रहें। ऐसे लोगों की शिक्षा को बिल्कुल ग्रहण ना करें जो आपकी आशीष का चोरी करने की बात करते हैं, दान दशमांश देने से रोकते हैं। ये व्यवस्था का नियम ही नहीं था, याद रखिएगा। ये व्यवस्था से पहले भी था, व्यवस्था में भी था और आज भी है। हालेलुया। आज भी जितने भी लोग इस नियम को पूरा करते हैं वो परमेश्वर की आशीषें पाते हैं, याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर को दान दिया और मैं गरीब हो गया। हाँ, आप लुटेरों को देकर आओगे तो जरूर गरीब हो जाओगे। बहुत सारे लोग आज घूम रहे ना ठगने के लिए। क्या कहते हैं, हम हाथ रख के तुम्हारे ऊपर तब प्रार्थना करेंगे जब आप 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में डालो। ऐसे लुटेरों को आप दोगे जा करके, जो हाथ रख के प्रार्थना करने का पैसा चार्ज करते हैं। वो परमेश्वर के नाम को, उसकी सामर्थ्य को, उसके वरदान को बेच रहे हैं, प्रभु के नाम को खराब करने का काम कर रहे हैं। वो दुगने नरकी हैं और उनके पीछे जाने वाली भीड़ भी नरकी है, याद रखें। ऐसे लोगों को दोगे जा करके तो क्या होगा, आप भिखारी हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा प्रार्थना के नाम पर पैसा मांगते। अगर आपके घर में विजिट करने आएंगे तो पहले बोलेंगे हमें इतना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर बुलाओगे, आप कर्जदार हो जाओ। बपतिस्मे के नाम पर पैसा मांगते ऐसे लोगों के पास जाओगे, कर्जदार हो जाओ। संगति के नाम पर पैसा मांगते ऐसे लोगों के पास जाओगे, कर्जदार हो जाओ। अगर आप परमेश्वर के नियम को पूरा करोगे तो परमेश्वर की आशीष ही पाओगे, अब कभी भी कर्जदार नहीं। हालेलुया। प्रभु प्रतिज्ञा करता है तुम दूसरों को कर्ज दोगे लेकिन तुम्हें किसी से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिए। तो ये दशवांश का जो नियम है ये व्यवस्था का नियम नहीं है, व्यवस्था से पहले का भी नियम है। हालेलुया। पहले भी परमेश्वर के लोग दिया करते थे दान दशवांश, इसलिए हमें इसे बंद नहीं करना चाहिए। जिस भी आप कलीसिया के सदस्य हो, जो आपका पास्टर है, आप उसके हाथ में अपनी सारी कमाई का, सारी उपज का, जो भी जानवरों का है, सारा दशवांश उनके हाथ में रख के बोलिए ये दशवांश है, वो आपके लिए आशीष मांगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगी, इस बात को याद रखें। तो ये उत्तम और अच्छी चीज़ को देना बंद मत करो। आपको आशीष पाना है तो इसको जारी रखें। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट पद, हम अंतिम पद पढ़ेंगे। मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 10 पद। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। प्रभु कहता है सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल करके तुम्हारे ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता मुझे परखो तो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा करने वाला हूँ, अगर तुम दशवांश के नियम को पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि हमें आशीष चाहिए तो दशवांश का नियम, दान का नियम, इसको बंद मत करो। हालेलुया, हालेलुया। इसको निरंतर जारी रखना। इस बात से मतलब नहीं रहता है कि कम है या ज़्यादा है। तुम्हारे पास जितना भी है, जो कुछ भी तुमने प्रभु के लिए निकाला, जो भी दशवांश है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, ईमानदारी से प्रभु को दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।